हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैं आपको बता रही थी कि शेक्सपियर के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको लर्न करने हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए देखिए, जूलियस सीजर, रिचर्ड थर्ड, हेनरी फोर्थ एंड हेनरी फिफ्थ, रिचर्ड सेकंड, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा आर हिज फेमस हिस्टोरिकल प्लेस। उसके कुछ फेमस हिस्टोरिकल प्लेस हैं। रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ आर हिज फेमस ट्रेजेडीज़। ये आपको ऑप्शन में नाम देकर पूछा जा सकता है हिज फेमस ट्रेजेडीज़, तो आप इनमें से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। शेक्सपियर रोट हिज पोएम वीनस एंड एडोनिस इन अ पैटर्न ऑफ 6-line स्टेंजा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेन जॉनसन इज नॉन एज द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड राइवल ऑफ शेक्सपियर। ये पूछा जा सकता है आपसे, शेक्सपियर के जो राइवल थे, जो उनके अगेंस्ट थे, दैट वाज बेन जॉनसन। इन्होंने काफ़ी अलग लिखा शेक्सपियर के बारे में और थोड़ा अगेंस्ट मैन के बारे में काफ़ी लिखा है। द स्पेनिश जिप्सी ऑफ थॉमस मिडल्टन इन्फ्लुएंस्ड शेक्सपियर्स मैकबेथ। थॉमस मिडल्टन की जो स्पेनिश जिप्सी है वो किससे प्रभावित है? शेक्सपियर के मैकबेथ से। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम ऑफ शेक्सपियर ओज ऑफ टू जॉन लिलीज प्लेस। ये इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन द एलिजाबेथन एज men were engaged in war or politics and literature was recreation. The language used by Shakespeare in his dramas for the most part is blank verse. ये भी important question है कि उसने किस लैंग्वेज में शेक्सपियर ने लिखा है अपने ड्रामाज में, ब्लैंक वर्स में। शेक्सपियर प्लेज हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय किड। थॉमस किड आप नाम पहले पढ़ चुके हैं, तो उसका जो हैमलेट है वो किससे प्रभावित है? किड्स के नाटकों से। शाइलॉक इज अ कैरेक्टर इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। शाइलॉक मर्चेंट ऑफ वेनिस में उनके कैरेक्टर का नाम है। द फर्स्ट थिएटर वॉज बिल्ट इन इंग्लैंड इन 1576। शेक्सपियर 10 plays are based on Roman history. Fair is foul and foul is fair. This is a very famous line in Macbeth. कई बार स्टेटमेंट या इस डायलॉग्स भी पूछ ले जाते हैं। कुछ फेमस डायलॉग्स ये आ रहे हैं आपके सामने। All that glitters is not gold. That line appears in the Merchant of Venice. Merchant of Venice में बात कही गई है। Sweets are the uses of adversity. ये बात कही गई है एज यू लाइक इट में। एज यू लाइक इट वॉज हिज फेमस कॉमेडी। शेक्सपियर इज द फादर ऑफ पोएटिक ड्रामा। ये क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है, हु इज द फादर ऑफ पोएटिक ड्रामा? शेक्सपियर। रस्किन सेड शेक्सपियर हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। ये रस्किन ने बात कही थी शेक्सपियर के बारे में। ये कोटेशन कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में। क्यूपिड इज अ रोमन गॉड इन द 12th नाइट प्ले। कॉरस वॉज इंट्रोड्यूस्ड। कॉरस आप सब जानते ही हैं। कॉरस एक ग्रुप होता है सिंगर्स का जो कि ड्रामा के स्टार्टिंग में आकर बताता है कि क्या चल रहा है, क्या आगे आप देखने वाले हैं ड्रामा में। मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। तो कॉरस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय शेक्सपियर इन किंग हेनरी फिफ्थ। द टेम्पेस्ट इज नॉन एज द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर। टेम्पेस्ट उनकी एक प्ले है और जिसे माना जाता है एज अ स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर। In Shakespeare's tragedies, the dominant note is character is destiny. ये आप जानते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है कि उनकी जो प्ले ट्रेजेडीज़ होती हैं उसमें डेस्टिनी, भाग्य, फेट, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट करेक्टर होता है। और जो भी उनके ड्रामा में जितने भी उनके हीरो हीरोइन होते हैं वो डेस्टिनी से, फेट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जो कि उन ट्रेजेडी का कॉज बनते हैं। द सबटाइटल ऑफ ओथेलो इज द मूर ऑफ वेनिस। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ओथेलो आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जितना भी आपने सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, उनमें से भी कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसको भी एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करके थोड़ा सा याद करने की कोशिश ज़रूर करना। जैकोबियन लिटरेचर। After Shakespeare's death, the poet and dramatist Ben Jonson was the leading literary figure of the Jacobean era. He is a master of style and a brilliant satirist. Satirist means satirist जो कि
सटायर व्यंग्य लिखते हैं, जो अपने सोसाइटी को देखकर अपने आसपास के कंटेम्प्रेरी कस्टम्स ट्रेडिशंस उनके ऊपर जो लिखते हैं व्यंग्य में, वो कहलाते हैं सटायरिस्ट. तो ही वॉज अ ब्रिलियंट सटायरिस्ट. हिज फेमस कॉमेडी इज वेलपॉन. फेमस कॉमेडी उनके वेलपॉन. इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हु इज़ द राइटर ऑफ वेलपॉन या व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ द वेलपॉन. तो उसमें आप लिखेंगे कॉमेडी. Besides Shakespeare, the major poets of the early 17th century included the metaphysical poets John Donne and George Herbert. ये दोनों कौन थे? Metaphysical poet थे. Every man in his humor, every man out of his humor, Epicon or the Silent Women, the Alchemist, the Tale of Tub are some famous works of Ben Jonson. Ben Jonson's literary culture was French. Everyman is a morality play. ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि what kind of everyman, what kind of play is the everyman. तो आप इसमें आंसर देंगे morality play. It is believed that Shakespeare was not much educated. Derrida, him a learned friend, observed that he knew small Latin and least Greek. Who said this? ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि केवल यही पूछ लिया जाता है स्मॉल लेटिन एंड ही न्यू ऑनली स्मॉल लेटिन एंड लीस्ट ग्रीक. हु सेड दिस स्टेटमेंट. तो आप इसका आंसर देंगे बेन जॉनसन, क्योंकि पता है आपको शेक्सपियर बहुत कम पढ़े लिखे थे. तो उनके बारे में बेन जॉनसन ने कहा था कि उन्हें बहुत ही कम लेटिन आती है और बहुत ही कम ग्रीक आती है. दोनों लैंग्वेज उन्हें बहुत कम आती है. नेक्स्ट, रेस्टोरेशन पीरियड. रेस्टोरेशन लिटरेचर includes Paradise Lost and the Earl of Rochester's Sodom. ये दो उस टाइम के फेमस रेस्टोरेंट लिटरेचर में दोनों फेमस वर्क हैं. द हाई स्पिरिटेड कॉमेडी ऑफ द कंट्री वाइफ. कंट्री वाइफ एक बहुत हाई स्पिरिटेड कॉमेडी है. एंड द मॉरल विजडम ऑफ पिलग्रिम्स प्रोग्रेस. और पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एक मॉरल विजडम है, यानी इसमें मॉरलिटी सिखाई गई है. John Milton is one of the greatest English poets, wrought at this time of religious flux and political upheaval. Religious flux मतलब कि उन्होंने रिलीजन्स के बारे में बातें लिखी और साथ ही उन्होंने पॉलिटिकल अपहेवल यानी कि उस टाइम पॉलिटिकल किस तरह से पॉलिटिक्स रेज हो रही थी उसके बारे में उन्होंने लिखा. Milton best known for his epic poem Paradise Lost. His other important poems are El Allegro, Second Penseroso, Lycidas, Paradise Regained. Prose in the Restoration period is dominated by Christian religious writing. Christians religious writing यानी चर्च वगैरह के बारे में उस टाइम पर काफ़ी लिखा गया रेस्टोरेशन पीरियड में. Restoration period also saw the beginning of two genres, fiction and journalism. John Bunyan stands out beyond other religious authors of the period. His Pilgrim's Progress is an allegory of personal salvation and a guide to Christian life. थैंक यू स्टूडेंट्स. ये थी आपकी आज की वीडियो. एक बार इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिए और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम. थैंक